अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज मैं बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी लेकर आई हूँ। और बेसन की रोटी शुगर वालों के लिए तो बेहद मुफीद है, ये शुगर को कंट्रोल करती है। तो बेसन की रोटी आप बना के खाया करें और ये बहुत लजीज और मसालेदार भी मैंने बनाई है। तो मैंने क्या किया है, 2 कप मैंने ये लिया है बेसन और इसको मैंने छान लिया है। और इसमें आटा गंदम का लिया है। गंदम का आटा आप 1 प्याली 2 प्याली आप डाल सकते हैं या थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, आपके ऊपर मुनहसर है। तो कम ज़्यादा आप गंदम का आटा कर सकते हैं। अब ये लिया है मैंने कुटा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है। और ये है थोड़ी सी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून। ये बहुत कम डलती है, इसकी स्मेल यानी कि खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो ये लिया है ज़ीरा मैंने कुटा हुआ, तो ये डाल दें। तो ये लिया है 1 टेबल स्पून। कुटी मिर्च लिए हाफ़ टी स्पून। अच्छा, मैं नमक मिर्च ना कम रखूँगी, रोटी में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती नमक मिर्च, क्योंकि इसके साथ मैंने चटनी भी बनानी है। तो चटनी में थोड़ा सा हम नमक मिर्च भी डालेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। अब नमक डाल दें हस्बे ज़रूरत। तो ये नमक डाल के इसको हम करेंगे अब मिक्स। और पिसी मिर्चें मैंने डाली नहीं थी, तो हाफ़ टी स्पून ये भी डाल दें। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। और धनिया डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा, और हल्दी डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून। हम हल्दी आपने लाजमी डालना है, हल्दी जोड़ों के दर्द के लिए सबसे बेहद मुफीद है। तो आप हल्दी लाजमी डाला करें। और इसमें घी डाल देंगे 2 टेबल स्पून। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी, तो मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। अगर आपको हरी मिर्चें पसंद हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और मिक्स इतना करना है कि सारा घी इसमें मेल्ट हो जाए। और मैंने 1 गिलास पानी लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जो बेसन होता है ना वो कम पानी लेता है शुरू में। तो आपने ध्यान से पानी डालना है, वरना ये सारा एकदम लिक्विड सा बन जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदते रहना है। और ये 1 गिलास से भी कम, यानी कि इसमें पानी जाएगा, 1 गिलास नहीं जाएगा पूरा। तो इस तरह आप देखें, इसको मिक्स कर लें और थोड़ा पानी फिर डालें, फिर से इसको मिक्स करें और इसको गूंद लें जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, थोड़ा सा आप इसको गूंदेंगे तो ये गूंद जाएगा। ये देखें, ये सिर्फ 2 से 4 मिनट लगे हैं और आटा गूंद चुका है, और पानी भी बच गया है हमारा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए और कवर कर देते हैं। 1 घंटे बाद मिलते हैं। इतने में हम चटनी रेडी कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे हम 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल के हम डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन। लहसुन लिया है मैंने 8 जवे थे, यानी कि 8 कलियाँ थी, उनको मैंने कूट लिया था, तो इसमें डाल दिया है। और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसको हमने लाल बिल्कुल भी नहीं करना, तो हल्का सा इसको फ्राई कर लें आप। तो जब ये फ्राई होगा तो मैं आपको बताऊंगी इसमें और क्या जाएगा। तो ये बेहद मुफीद है लहसुन की चटनी, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। बेसन शुगर के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप इस तरह की चीज़ें बना के खाया करें, ये देसी चीज़ें हैं। तो इसमें हमारे जोड़ों के दर्द में, हड्डियों में, बॉडी में अफाका होता है। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको कहा था ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। अब ये लहसुन डाला है मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसा हुआ, और भर के डाला है। तो 2 तरह का इसमें लहसुन जाएगा, कुटा हुआ भी और पिसा हुआ भी। अब डाल देंगे इसके अंदर, ये डाल दिया है ज़ीरा 1 टीस्पून। तो इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं। अब डाल देंगे कुटी मिर्चें 1 टीस्पून, पिसी मिर्चें 1 टीस्पून, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून, और ये है ज़ीरा कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून। तो ये डाल के इसको मिक्स कर लें। अच्छा, मैंने इसमें टमाटर भी डालने हैं, और ये मैंने 2 टमाटर लिए थे, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। टमाटर जब जाता है ना इसमें, यकीन करें चटनी का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो आप थोड़ा सा टमाटर भी डाल लें इस तरीके से, तो बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। और ये लहसुन की चटनी है, और लहसुन की चटनी से खुशबू भी बहुत आती है, और बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। जब आप बनाएंगे ना, यकीन करें आपको तो दिल करेगा कि अभी के अभी खा लूँ, लेकिन हमने इसको पहले पकाना है। 2 से 4 मिनट इसको हमने पकाना है, ताकि ये अच्छा सा पक जाए, तो मज़ा फिर आएगा खाने का। लेकिन खुशबू आ रही है, लेकिन अभी कच्ची है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। तो इसको हम पकाते जाएंगे। जब ये ऑयल छोड़ देगी तो ये पक जाएगी। फिर मैं आपको बताती हूँ किस पॉइंट पे निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, और ये डन हो गई है। इसको मैं निकाल लेती हूँ अब।
तो ये मैंने आटा जो रखा था 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए, तो इस पर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था, खुश्क हो रहा था, तो आप भी पहले से घी लगा दें। अब इसके नॉर्मल हम पेड़े बना लेते हैं, जैसे हम गंदम के आटे के पेड़े बनाते हैं ऐसे पेड़े बना लें। तो तकरीबन ये 4 पेड़े इसके बनेंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा और डाल देंगे तो ये 6 पेड़े बन जाएंगे। तो मैंने आटा गंदम का कम डाला था तो इसलिए 4 पेड़े बने हैं। बेसन जो लिया था ना मैंने वो 2 कप बिल्कुल सही था। गंदम का आटा आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 4 पेड़े बन गए हैं। अब इसकी रोटी हम बना लेते हैं और बेल लेते हैं। थोड़ा सा पहले करेंगे आटा डस्ट। आटा डस्ट करके पेड़े को हम थोड़ा सा फैला लेंगे उंगलियों की मदद से इस तरीके से, ताकि हमें बेलने में आसानी हो। और बेलने की मदद से इसको हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा हमने बड़ा करना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, क्योंकि हमने इसको चपाती नहीं बनानी, ये बेसन की रोटी है। और देखें ये बड़ी हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम तवे पे डालेंगे। तवा हमारा हो गया है गरम। और तवे पे मैंने डाल दी है। 1 से 2 मिनट इसको हम सेकेंगे यानी कि पकाएंगे। तो इसकी साइड चेंज करेंगे फिर से, और साइड मैंने इसकी चेंज कर दी है। और हम घी ऊपर इसके अप्लाई कर देंगे। तो सारे में घी इस तरह लगा दें। और ये बहुत मज़ेदार सा बेसन का पराठा बनता है। आप इसको चाहे कुछ भी कह लें, रोटी या पराठा। तो इसको हम पलट देंगे, ऊपर भी घी लगाएंगे इसके। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही टेस्टी से हमारी बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी रेडी हो गई है। तो सारे पराठे या रोटियां आप इस तरीके से बना लें। तो ये मैं आप उतार लूँगी, ये सिक चुका है। देखें क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, वेरी ज़बरदस्त माशाल्लाह से। बहुत जल्दी रेडी हो जाता है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसको मैं निकाल लूँगी अब, और दूसरा फिर डालते हैं। तो मैं चारों पराठे इसी तरह रेडी कर लेती हूँ और इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और मैंने देखें डिश आउट कर लिया है। क्या मज़ेदार सी हमारी रोटियाँ बनी हैं बेसन की, और ज़बरदस्त नरम मुलायम। ये देखें क्या ज़बरदस्त बनी है। तो मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी, और गर्म बहुत है। तो मैं अब चटनी लेती हूँ इसके साथ और बताती हूँ कैसी बनी है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ओए होए होए ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। एकदम ज़बरदस्त, देखा क्या ज़बरदस्त जायका आया है। तो आप भी इसी तरह ट्राई करें। पहले पता क्या होता था, जब बेसन की रोटी बनती थी ना, तो हम खुद भी खाते थे और अपनी पड़ोसन को भी देते थे। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।